दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूरी किया करते थे और उसी से उनके घर का गुजर बसर हुआ करता था। उसके घर में वह, उसके माता पिता और उसकी एक छोटी सी बहन रहती थी। रोहन के पिता बहुत मेहनत किया करते थे, तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी, जिससे उन सभी का पेट भर पाता था। रोहन अपने घर के हालात अच्छी तरह जानता था और वह अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, जिसे देखकर आसपास के लोग यही कहते कि यह बड़ा होकर अवश्य कुछ बड़ा कार्य करेगा। गांव में उपस्थित हर कोई रोहन की बहुत तारीफ किया करता। इससे उसके माता पिता भी बहुत खुश हुआ करते। उसके माता पिता की सारी उम्मीदें रोहन पर टिकी हुई थी और रोहन भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था, जिस कारण मन ही मन उसके मन में एक भय उत्पन्न होने लगा था, एक डर जो उसे मन ही मन चिंतित कर रहा था, परेशान कर रहा था। और वह डर था कि यदि वो अपने जीवन में कुछ ना कर पाया तो क्या होगा। उसे डर था कि यदि वो कुछ ना कर सका तो उसके माता पिता का सर शर्म से झुक जाएगा, और वह ऐसा नहीं चाहता था। गांव का हर एक व्यक्ति ये जानता था कि रोहन बहुत होनहार है और वह अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से समझता है। इसलिए वह अपने जीवन में जरूर कुछ न कुछ बड़ा करेगा, जिससे हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन रोहन का मन भय से भर चुका था और उसके कंधों पर यह बोझ बढ़ता जा रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, कहां से शुरू करे और किस तरह से वह अपने परिवार को एक मजबूत स्थिति में लाए। रोहन की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी। रोहन तरह तरह की नौकरियों की तलाश में लग चुका था। वह हर सुबह एक अच्छी नौकरी की तलाश में निकलता, लेकिन जब वो घर लौटता तो उसे कोई नौकरी ना मिलती। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन रोहन को अब तक कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। जब भी कोई रोहन से मिलता तो वह रोहन से यही सवाल करता, क्या हुआ, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिली या नहीं। रोहन किसी की बात का कोई जवाब न देता। वह मन ही मन यह सोचा करता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। एक दिन वह नौकरी की तलाश में सुबह सुबह ही घर से निकल पड़ा। उसने कई जगह पर प्रयास किए, लेकिन उसे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं था। वह बहुत निराश हो चुका था, हताश हो चुका था, मन ही मन टूट चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं। यदि घर जाता हूं तो माता पिता मुझसे एक बार फिर पूछेंगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हें नौकरी मिली। और अब की बार मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता, मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता। यही सोचता हुआ वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने रोहन को देखा और उससे कहा, क्या बात है भंते, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है। इस पर रोहन उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है। तब वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुमसे लोगों ने उम्मीद बांध रखी है, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम डर चुके हो, तुम्हारा मन भय से भर चुका है। और इसका एक मुख्य कारण है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसलिए तुम अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल ना कर पाए। तभी रोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने और अपने घर वालों की उम्मीद पर खरा उतर सकूं।
मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं, अंतिम, आज मैं ऐसे तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूं जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य जरूर कर पाओगे। जो तुम चाहते हो तुम उसे हासिल कर पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें इन 4 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा और इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। तभी रोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, आप मुझे बताइए तो सही वो कौन सी बातें हैं। तभी वो बौद्ध भिक्षु रोहन से पहली बात बताते हुए कहते हैं, जुड़ाव। हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कई चीजों से जोड़े रखते हैं। जो चीजें हमारे हाथों में नहीं है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उन्हें भी हम नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें भी हम अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। जैसे हमारा ये शरीर जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, यह तो अपने समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है और एक समय ऐसा भी आएगा जब यह वृद्ध हो जाएगा। हमारा मन और हमारे विचार यह तो अपनी ही धुन में रहते हैं और कभी कभी तो इनके चक्कर में हमारा मन बेचैन भी हो जाता है, हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं, हमारा मन कहीं नहीं लगता। इसका अर्थ यह हुआ कि हम अपने मन, विचार और अपने शरीर से जुड़ नहीं सकते। और इसी प्रकार जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं तब हमें यह ज्ञात होता है, तब हम यह देख पाते हैं कि हमारी सांसें और हमारा ध्यान ऐसे 2 मात्र साधन हैं, ऐसे 2 मात्र शक्तियां हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहती हैं। सांस और ध्यान के जुड़ाव को ही वैराग्य कहते हैं और वैराग्य से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, दृढ़ होती है, संकल्पित होती है और वैराग्य से ही हमारी स्थिर बुद्धि मन को वर्तमान में ला पाती है। और एक बार जब हमारा मन वैराग्य की ओर आगे बढ़ता है तो यह हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और फिर उसके बाद यह हमारे लिए खुद ब खुद रास्ते तैयार करता है। हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह हमारी मदद करता है। और एक बार यह मन तुम्हारा मित्र बन गया तो उसके बाद तुम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य पाना चाहो उसे बड़ी सरलता से पा सकते हो, क्योंकि ये मन तुम्हारे लिए उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद तैयार कर देगा और यह तुम्हारी हर मोड़ पर मदद भी करेगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, दुख से ही सुंदरता पैदा होती है। जैसे तुमने देखा होगा कि सड़ी हुई खादों से ही पेड़ों पर मीठे फल उपजते हैं, वैसे ही जब तक एक इंसान दुख और पीड़ा को ना सहन करे, उससे ना होकर गुजरे, तब तक वह अपने अच्छे समय की कदर नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार पीड़ा और दुख के बाद ही एक इंसान बेहतर जीवन की कोशिश करता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश में जुट जाता है। बड़ी वेदना और शांति के बाद ही इंसान मन पर विजय पाने के लिए कोशिश करता है। जब सिद्धार्थ ने भी यह महसूस किया कि दुख और मृत्यु जीवन का निहित हिस्सा है, तब उन्हें सत्य जानने की प्रेरणा जगी और इसका सत्य जानने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार यदि मैंने भी अपने जीवन में दुख और निराशा का अनुभव ना किया होता तो शायद मैं भी आप सभी के लिए इस तरह की वीडियो ना बना पाता, क्योंकि मेरे अंदर भी वो समझ विकसित ही ना हो पाती और ना ही इस तरह की वीडियोस बन पाती। इसलिए आप सभी से मैं यही कहता हूं कि दुख से दूर मत भागो, दुख को अपनाओ, दुखों को समझो, उनका सामना करो। अपनी सांस, विचार और भावनाओं पर ध्यान देकर खुद ही दुखों का कारण समझो। जब हम दुखों का सामना करते हैं तभी हम इस बात का एहसास कर पाते हैं कि आखिर इस दुख का क्या कारण है। तभी हम ये जान पाते हैं कि अभी इस पल में ना होना ही असली दुख का कारण है। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहना सीखो, इस पल में रहना सीखो, क्योंकि यही पल
सबसे महत्वपूर्ण है। यही पल आपका भविष्य भी तय करता है। इस पल में जो आप निर्णय लेंगे वही आपके भविष्य का निर्माण भी करेगा। और इस पल में रहने के लिए हमें एक जागरूक और चुस्त मन चाहिए। और इसके लिए आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा, अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा। दिन भर आप क्या करते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीज पर आपका ध्यान होना आवश्यक है। तभी आप इस पल को समझ पाएंगे, इस पल को जी पाएंगे और वर्तमान का आनंद ले पाएंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन से कहते हैं कि केवल मजे के लिए काम करना हमारे मन को कमजोर करता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं जैसे आंधी एक कमजोर पेड़ को उखाड़ फेंकती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की माया उस इंसान की जड़ें अर्थात उसके विवेक को उखाड़ फेंकती है। जो इंसान केवल अपने मजे के लिए जीता है वह इंसान कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर विवेक है और विवेक ही हमें सही गलत की पहचान बताता है और फिर वह बुद्धि को एक सही दिशा देता है। और यदि एक इंसान का विवेक ही नष्ट हो जाए तो इंसान कभी भी लक्ष्य साध ही नहीं सकता, वो अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। बिना जड़ों के कभी किसी पेड़ को आपने देखा है? एक बिना जड़ों वाला पेड़ कुछ इस प्रकार होता है जैसे इंसान मुंह के बल गिर पड़े। ये जो आनंद है, ये जो मजा है जिसके लिए हम जीते हैं, ये हमारी इंद्रियों से हमें मिलता है। और इंद्रियां क्या है? जब हम मनपसंद भोजन करते हैं तो जीभ को अच्छा लगता है और वह हमारे मस्तिष्क को एक निर्देश देती है। जब हम किसी अच्छी खुशबू को सूंघते हैं तो हमारी नाक को बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब हम कुछ अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हमारी त्वचा भी अच्छा महसूस करती है और इन्हें ही इंद्रियां कहते हैं। और इनसे मिलने वाले सुख को ही हम इंद्रियों से मिलने वाला सुख कहते हैं। और अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या हम अच्छा खाना ना खाएं? क्या हम अच्छे कपड़े ना पहने? या फिर हम अच्छी सुगंध ना सूंघे? तो दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इंद्रियों का सुख गलत है। आप जरूर अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन केवल अपनी इंद्रियों के सुख को भोगने के लिए जो आप लगातार यहां वहां भागते रहते हैं, यहां वहां भटकते रहते हैं, यह अच्छी बात नहीं। केवल शरीर के सुखों के लिए हम न जाने क्या क्या करते हैं और फिर यही हमारे मन को बेचैन कर देता है। उसके बाद हमारे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। हम अपने शरीर को सुख देने के लिए तरह तरह का ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी कारण हमारा मन बीमार पड़ जाता है और फिर वह हमारे शरीर को बीमार कर देता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं और यह हमारी एक आदत सी बन जाती है और फिर यह आदत हमें गलत दिशा में ले जाती है और फिर हम अंधों की तरह गलत कार्यों में लग जाते हैं। इसे ही हमारे शरीर के केंद्रीय आनंद का एक बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। ऐसे में हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है अगला और आखिरी नियम। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को आखिरी नियम बताते हुए कहते हैं, उचित लक्ष्य की इच्छा करना। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जिस तरह से बारिश कमजोर छप्पर वाले घरों को पूरी तरह से गीला कर देती है, रहने लायक नहीं छोड़ती, वैसे ही वासनाएं और कामनाएं कमजोर मन में प्रवेश करके उसे रहने लायक नहीं छोड़ती। दोस्तों, मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह नहीं है कि आप अपने मन की सारी इच्छाओं को, सारी कामनाओं को खत्म कर दें। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक शांत मन और स्थिर बुद्धि की इच्छा, मन को जीतने की इच्छा, दूसरों की सेवा की इच्छा हमारे विवेक को मजबूत बनाती है, हमारे विवेक को जगाती है, हमारे मन को प्रबल बनाती है और ऐसा जीवन बनाती है
जिससे हर कोई प्रेरणा ले सके। अब यहाँ पर आप सभी के मन में एक और प्रश्न उठ रहा होगा कि हम इस स्थिर मन के लिए क्या करें। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन में उचित लक्ष्य बनाए रखने से हम भटकने वाली इच्छाओं से बच जाते हैं। यदि आपके मन में एक उचित लक्ष्य नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे और आप कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और आपको यहाँ वहां की तरह तरह की इच्छाएं भटकाती रहेंगी। आपका मन आपको कभी भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने ही नहीं देगा, क्योंकि आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट है ही नहीं। किंतु यदि आपका लक्ष्य उचित है, साफ है, स्पष्ट है, तो आपका मन आपको भटका ही नहीं सकता और इसी को मन का साधना कहते हैं। इस पर रोहन कहता है, हे महाराज, आप कहते हैं कि हमारे जीवन में एक उचित, साफ और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत हो सके, हमारी बुद्धि स्थिर हो सके, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। लेकिन एक उचित लक्ष्य को साधने में हमारी मदद कौन करता है? तभी वो बौद्ध भिक्षु रोहन को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अच्छे लोगों के संगत में मन को आराम मिलता है, मन अच्छा महसूस करता है। चारों तरफ समझदार और सकारात्मक लोगों की संगति से हमारा मन बुराइयों को त्याग कर पाता है और उसके बाद वह एक सही दिशा की ओर मुड़ पाता है। लेकिन यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग ना हो तो क्या किया जाए? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि काम वासनाओं के पीछे भागने वाले बुद्धिहीन लोगों के संग से तो अच्छा है कि आप अकेले रहें, एकांत रहें। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एकांत में रहना पड़े तो एकांत में रहो, यही आपके लिए उचित होगा। तभी रोहन उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी सारी बातें तो समझ में आ गई, लेकिन मैं अब यह नहीं समझ पा रहा कि मैं एकांत में कैसे रह सकता हूँ। मेरे आसपास मेरा परिवार, मेरे गांव वाले सभी लोग तो रहते हैं, तो फिर मैं भला एकांत में कैसे रह सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, एकांत में रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ त्याग दो और कहीं दूर जंगल में चले जाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि एकांत में रहते हुए मन से किसी का बुरा ना चाहो, कोई कमजोर विचार मन में ना टिकने दो। ऐसा करने से आप ऐसे प्रसन्न और चिंता मुक्त हो जाओगे जैसे एक हाथी अपने जंगल में बिना किसी डर, चिंता के मस्त होकर झूमता है। और जब तुम्हारा मन पूरी तरह से प्रसन्न होगा, पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में होगा, तो तुम जैसा चाहो उससे वैसा कार्य ले सकते हो। तुम जहां चाहो वो वहां तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार होगा और तुम जिस लक्ष्य पे उसे लगा दोगे वो उस लक्ष्य को भी पूरा कर ही देगा। आगे वो बौद्ध भिक्षु रोहन को समझाते हुए कहते हैं कि हमारा नियंत्रित मन ही आनंदित मन है। हम इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम खुद को अपने विचारों से अलग नहीं कर पाते। इसीलिए हम हमेशा उलझे रहते हैं और हम कभी भी सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। हम सही दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि ध्यान अभ्यास करने का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थात ध्यान का मूल उद्देश्य बस यही है कि उससे आपके मन को आजादी मिले। आप उससे अपने मन को आजाद कर सकते हैं, अपने आप को आजाद कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं और आप शांत रहकर अपने उस मन को भी देख सकते हैं जिसे बात बात पर भटकने की आदत लग चुकी है। और ध्यान ही हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम बेवजह की चिंताओं से मुक्त भी हो सकते हैं। ध्यान ही वो मार्ग है जो हमें विचारों से अलग कर पाता है, जिससे हम आनंद की ओर आगे बढ़ पाते हैं। हम अपने मन पर नियंत्रण साध पाते हैं और जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है और तुम्हारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, जिससे तुम्हारा मन हर कार्य में लगने लगेगा और तुम बड़े से बड़े किसी भी लक्ष्य को बड़ी ही सरलता और सहजता से हासिल कर पाओगे। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु
शांत हो जाते हैं। और रोहन को भी वो सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। रोहन ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। दोस्तों, क्या आपको भी ये सारी बातें समझ में आई या नहीं? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।